उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अली नकवी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरी आज की वीडियो है उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि वो कभी गलती नहीं कर सकते। ये चीज़ बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि गलती जो नहीं करता वो होता है फरिश्ता, और जो गलती करके उस पर ज़िद कर जाए वो होता है शैतान। अब इंसानी रवैया तो ये है कि उससे गलती होगी और वो गलती को सुधारेगा। और इंसान की तो वैसे भी वो कहते हैं ना, इंसान ख़ता का पुतला है, तो हमसे तो गलतियां होनी हैं। अब इनमें इंसान में भी तीन तरह के इंसान होते हैं। एक जो होते हैं ज़बरदस्त किस्म के अक्लमंद इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो गलती नहीं करते। अगर उनसे गलती हो जाए तो वो फ़ौरन ही उसको सुधारते हैं और उसके सुधारने में लग जाते हैं। अब जो दरमियाने लोग होते हैं उनसे गलतियाँ होती हैं, वो उनके पहलुओं में जाते हैं, कभी समझते हैं कभी नहीं समझते, उनसे गलतियाँ दोहराते हैं। अब जो अहमक होता है ना, वो तीसरे नंबर का, वो तो गलती करता है और गलतियों पे गलतियाँ करता है। वो ज़िंदगी में ये नहीं सीख पाता कि भाई हर बार वो गलती जो करता है उसने पिछली गलती से क्या सीखा है। वो हमेशा गलतियाँ करता है। हमारी तो कैटेगरी जो तीसरी है ना, ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे। सो ज़िंदगी में ये मत सोचें कि आपसे गलती नहीं होगी। परफेक्ट बंदा कोई नहीं है। हमें एक चीज़ बड़े गौर से सोचनी है कि हम ना तो अधूरे हैं ना हम मुकम्मल हैं, हम दरमियाने लोग हैं। ज़िंदगी में हमसे गलतियाँ भी होंगी, हम बहुत अच्छे काम भी जहाँ करते हैं वहाँ हमसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है। सो हमारे एक दोस्त है, उनका एक वाक़या आपको बयान कर आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब उनके साथ हुआ क्या। एक दिन वो अपने घर जाते हैं जी, जॉब से वो अपनी जॉब से वापस जाते हैं एक दिन, तो अपनी बेगम को पुकारते हैं। बेगम उनकी कोई जवाब नहीं देती, तो बड़े हैरान होते हैं। फिर नज़दीक जाके भी थोड़ा सा आवाज़ लगाते हैं, पूछते हैं भाई क्या हाल है, तो कोई आवाज़ कोई जवाब नहीं आता। बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं शायद आज घर में कोई गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से तो हो सकता है बेगम साहब का जो ना टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हॉट हो गया हो, ऊपर चला गया हो, तो जवाब नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं है, कल सुबह देखेंगे। अब सुबह भी होती है, काम पे जाने से पहले देखते हैं कपड़े रेडी हैं, नाश्ता रेडी है, सब कुछ वही रूटीन है, सब कुछ है, लेकिन सवाल जवाब कुछ नहीं हो रहे। खामोशी से चले जाते हैं। वापस आते हैं, फिर वही अपनी बेगम से मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, कैसी हो, क्या हाल है, ठीक है, सब कुछ है। सवाल करते हैं, जवाब नहीं आता। बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं यार क्या ऐसा इस बार मामला हो गया कि ये तो लगता है कोई घरेलू हमारा मसला था, या फिर सोचते हैं कुछ भी ऐसा नहीं, सब तो ठीक चल रहा है, खाना भी मुझे वक्त पे मिल रहा है, मेरे कपड़े भी ठीक है, सारा कुछ मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, मगर सवाल करता जवाब क्यों नहीं आता। बड़े हैरान होते हैं। इसी तरह 2-3 दिन गुजारते हैं। तीसरे दिन वो अपने दोस्त को ना मैसेज, डॉक्टर एक उनका होता है, उसे मैसेज कर देते हैं। उसे कहते हैं यार, मैसेज में सारा डिटेल बयान करते हैं कि मैं तुम्हारी भाभी को यार पूछता हूँ, बुलाता हूँ, यार कोई जवाब नहीं दे रही, मुझे लगता है कि आपकी भाभी की ना कुव्वत समात में कोई मसला आ गया। डॉक्टर साहब ना मैसेज पढ़ने के बाद उन्हें फ़ौरन से एक मशवरा देते हैं कि आप ऐसे करो, ये कुछ आप अमल करके देखो, तो मुझे फिर इसमें ना आप बताओ कि क्या है, तो फिर हम इनकी तशखीस कर सकेंगे। अब वो क्या करते हैं जी, अगले दिन फिर काम से जब वापस आते हैं तो अपनी बेगम को बुलाते हैं बड़े ज़ोर से। बेगम कोई जवाब नहीं देती। कहते हैं कोई बात नहीं, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद फिर आके किचन के नज़दीक आते हैं। नज़दीक आके फिर बेगम से पूछते हैं, बेगम साहबा कैसी हैं, क्या हाल है, आज खाने में क्या पका है। कोई जवाब नहीं। कहते हैं चलो यार थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, शेरनी के कछाड़े में जाते हैं, अंदर जाते हैं किचन में, पास जाके बात करते हैं। कहते हैं हाँ जी कोई मसला है, खाने में पूछ रहा हूँ, खाने में क्या बना है। अचानक से उनकी बेगम जो है ना शोर से चिल्ला के उनकी तरफ देखती है और बोलती है, कहती है आपको सुनाई नहीं देता, आपको हर बार मैं यही बता रही हूँ, आप वही सवाल कर रहे हैं कि खाने में क्या बना है, खाने में क्या बना है, जबकि मैंने आपको 10 बार बता दी खाने में ये बना है। अब खामद जो होते हैं ना, हमारे दोस्त जो होते हैं, थोड़ी देर के लिए बड़े परेशान, कहते हो तेरी खैर यार, समझ तो मैं रहा था कि मसला मेरी बेगम के साथ चल रहा है, मेरी बेगम गलत है, वो यहाँ तो मसला मेरे साथ है। अब वो खामोश हो जाते हैं, चुपचाप। अगले दिन डॉक्टर साहब के पास खुद पहुँच जाते हैं, अपने कानों की जब अपना मुआयना करवाते हैं तो मालूम होता है कि मौसूफ के तो अपने कान ख़राब हैं, मसला तो मौसूफ के साथ चल रहा है। और वो मसला समझ जाते हैं उनकी बेगम में है, गलती उनकी बेगम में है, उनकी बेगम मुंह बनाए बैठी हैं, वो गलत हैं, वो सारा कुछ। तो वो एक दिमाग में उनके जो वो कुछ दिनों से चल रहा था, तो वो अपनी बेगम के बारे में मनफी रवैये अपने दिमाग में ले रहे थे। जबकि मसला क्या निकला, मसला इन द एंड निकला कि मौसूफ के अपने कान समात, जो उनको कानों का मसला है, उनकी समात कमज़ोर हो चुकी है। तो भाई ज़िंदगी में इसी तरह आप हमेशा सही नहीं हो सकते, आप हमेशा गलत नहीं हो सकते। आपको यही सोचना है कि हो सकता है आप सम टाइम बाज़ आप लोगों में गलतियां ढूंढ रहे हो और आप सोच रहे हो कि गलत लोग हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये तो सोच लें कि यार हम मुकम्मल नहीं हैं, हो सकता है गलती हम में हो, हम अपना क्यों नहीं मुआयना करते, अपना तशखीस क्यों नहीं करते। गलती मानने से इंसान कभी छोटा नहीं होता है, इससे इंसान का कद बड़ा होता है। लोग समझते हैं कि यार ये इंसान
जो है ये गलती अगर करता है तो ये मान लेता है, इसमें बड़ापन है, इसमें इतनी हिम्मत है, इतना इसमें हौसला है कि ये गलती करेगा तो मानेगा, ये शैतान की तरह हटधर्म नहीं बनेगा। सो ये चीज़ आपको ज़रा गौर करनी है और इस चीज़ पर आपको तवज्जो देनी है कि गलती, हम ये समझ बैठे कि गलती कर ली ओ हो जी गुनाह हो गया। ओ भाई गलतियां होती हैं, ओ होंगी। सो समझें, सीखें और इस स्टोरी से यही सीखें कि आप किसी के मुतल्लिक गलत आरा बनाने से पहले सोचें, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत खूबसूरत कौल कहते हैं कि जब तक किसी बात का सही पहलू ना निकलता हो उसके मुतल्लिक गलत आरा मत बनाओ। गलत आरा क्या बनाए, किसी के मुतल्लिक गलत आरा मत बनाए जब तक कि आप उसको पूरी तरह से छानबीन नहीं कर लेते। सो आपके साथ यही वाक़या शेयर करना था। इंशाल्लाह फिर किसी और वाक़े के साथ आपके पास आएंगे, तब तक के लीजिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।